तो बेटा इस प्रॉब्लम में आपको दो फिक्स निगेटिव चार्ज दिए गए हैं -q के, और इनके परपेंडिकुलर मिड पॉइंट पे एक चार्ज q दिया जो कि पॉजिटिव है, और इसका मास भी दिया गया है। होगा क्या, ये वाला जो निगेटिव चार्ज है अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। एम ए राइट बेटा? सोती सर ने क्या बताया है कि जैसे ही ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये और आपका ये। इधर आपने थीटा लिया तो आप कह सकते हैं एफ कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा। एक बात और देख लीजिए, ये d है, ये x है, ये वाला डिस्टेंस आपका x है, d है, तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं सर पाइथागोरस से d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इधर का भी ट्रीटमेंट देख लीजिए कि अगर इसको ऐसे हम जोड़ दें तो ये वाला जो चार्ज है ये -q अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, एक फोर्स लगाएगा, ऑब्वियसली उसका भी मैग्नीट्यूड वही होगा क्योंकि डिस्टेंस बराबर है और मैग्नीट्यूड बराबर है। इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा एक ये होगा। ऐसे सूरत हाल में ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, क्योंकि आपने भी कहा कि यहां से एंगल नापा है, थीटा होगा क्योंकि साइड्स आर इक्वल तो एंगल्स आर इक्वल, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। देखिए मैग्नीट्यूड भी बराबर है, एंगल भी बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स जो इस पे लगेगा वो क्या लग जाएगा? एफ कॉस थीटा इसकी वजह से और एफ कॉस थीटा इसकी वजह से। फिर क्या होगा? ये इधर फोर्स लगेगा तो ये चल देंगे, एक्सीलेट कर देंगे, फोर्स लगेगा तो एक्सीलेट डी एक्सीलेट होते तो शायद यहाँ पे हो जाते। एक्सीलेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? ये बेटा इस सेंटर पॉइंट को पार करता हुआ आगे निकल जाएगा। जब आगे निकलेगा तो क्या होगा बेटा? ऐसे सूरत हाल में ये जो चार्ज है जिसका मास m है वो एक्सीलेट कर गया था, किसकी वजह से? इस फोर्स की वजह से, एफ कॉस थीटा इनका और एफ कॉस थीटा इनकी वजह से। तो ये मिड पॉइंट से बेटा आगे निकल गए। अब क्या होगा? जैसे ये आगे जाएंगे तो फिर ये निगेटिव है, फिक्स है, अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा। मान लीजिए ये निकल गए अब x पे ही, और आपने कहा कि सर ये डिस्टेंस आपको पता ही चल गया, d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एम ए राइट बेटा? तो ऐसे सूरत हाल में दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका ये है और एक आपका ये। इस फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। अगर ये थीटा था तो अगेन यू कैन से एफ कॉस थीटा ये हो गया, एफ साइन थीटा ये हो गया। इसी तरह इसका भी आपका डिस्टेंस बराबर, मैग्नीट्यूड साइड्स आर बराबर, एंगल बराबर, तो ये भी हो जाएगा एफ साइन थीटा और ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट। बस काम बन गया, इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब है जब इस पॉइंट पे होगा तो एफ कॉस थीटा इनका और इनका दोनों मिलके इधर खींचेंगे। जब ये आगे निकल जाएंगे मिड पॉइंट से तो फोर्स की डायरेक्शन बदल रही है, फिर एफ कॉस थीटा इनका और एफ कॉस थीटा इनका मिलके इसको इधर ले आएंगे। तो इस तरीके से ये 2 and 4 इस मिड पॉइंट पोजिशन के ये SHM करता रहेगा। जब SHM कर रहा है तो बेटा क्या होगा कि उसका टाइम पीरियड भी हमको निकालना होगा। सबसे पहले मैथमेटिकली हम निकालें तो आप कह सकते हैं कि मैथमेटिकली निकालना बहुत आसान है कि सर एफ कॉस थीटा इस वाले चार्ज का, एम आई राइट, जो फोर्स होगा रिजल्टेंट, और ये हो गया आपका एफ कॉस थीटा इस वाले चार्ज का। तो आपको ये आपका रिजल्टेंट फोर्स मिल रहा है, यानी आप कह सकते हैं 2f cos थीटा इस वाले चार्ज पे लग रहा है जिसका मास m है। काम बन गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था तो आपने कहा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एम ए राइट। चार्ज कौन कौन से थे? एक q था, एक -q था। डिस्टेंस देखिए इनके बीच का क्या था? d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी d प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? देखिए ये थीटा है तो ये आपका बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो बेस आपका क्या है बेटा? x है, एम राइट। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, पहले आपने देखा था x था, और हाइपोटेन्यूस जो है विकर्ण जिसको हिंदी में कहते हैं वो d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जो रिजल्टेंट फोर्स है जो इस मास पे लग रहा है वो किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सीलरेशन।
तो दोस्तों ऐसे सूरत हाल में देखिए जो एक्सीलरेशन होगी, चाहे तो इसको काट सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप कह सकते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन 0, ना काटिए, एम ए राइट। काटना चाहे तो आप काट भी सकते हैं, मत काटिए, अच्छा नहीं लग रहा। तो आप कह सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर हो गया, ये आपके पास x हो गया। और आपने कहा सर 1 प्लस हाफ बराबर 3/2। यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो x है इन कंपेरिजन टू d स्मॉल होना चाहिए, यानी कि आप x को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जो एक्सीलरेशन है -2 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0, x रहेगा, साथ में ये m इधर ले आइए। आप जब इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं कि साहब x बहुत छोटा इन कंपेरिजन टू d, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका डी क्यूब हो गया। अगर आप मेरी अनुभवी निगाह से देखें तो आप जानते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट आपको मिल जाए, एम ए राइट, और x आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो देखिए अगर ये कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज भी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, मास भी नहीं बदल रहा है, d डिस्टेंस भी ये फिक्स है, कहीं नहीं जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दिस इज कंडीशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये कंडीशंस होती है। ऐसे सूरत हाल में जो आपका जो टाइम पीरियड होता है, एक्सीलरेशन जो होता है, वो किसके बराबर दी जाती है? आप सभी जानते हैं एक्सीलरेशन इज गिवन बाय माइनस टाइम ओमेगा स्क्वायर x के, कब? इन केस ऑफ SHM। तो इस a की जगह आपने इसको ये रख दिया, यहाँ आपका माइनस हो गया 2q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 m dq, साथ में x, तो ये x कैंसिल हो गया, ये हो गया। तो दोस्तों अगर आपको निकालना हुआ ऐसे सूरत हाल में, तो आप कह सकते हैं भाई ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं कि सर जो ओमेगा है वो हमारा हो जाएगा 2q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 m dq की 1/2। आपको क्या चाहिए था? आपको टाइम पीरियड चाहिए था, तो आपने कहा कि अगर हमको टाइम पीरियड चाहिए, तो आपने कहा कि हम जानते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, और उसके बाद ये आपके पास ये क्वांटिटी है 4 पाई एप्सिलॉन 0 m dq 1/2, है राइट। टाइम पीरियड चाहिए तो t/2 कर दें, 2 पाई कर दें, और उस 2 पाई को हम जगह कम है इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ला रहे हैं, ये t/2 कर दिया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 m dq अपॉन 2q स्क्वायर की 1/2, है राइट। आंसर में आपका ये जो 2 पाई है इसको अंदर ले जाना है, तो क्या करेंगे आप? इसका स्क्वायर करके अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको √1/2 के अंदर ले आना है। तो क्या हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर करके इसको हमने रूट के अंदर ले गए, इनटू 4 पाई पहले से था एप्सिलॉन 0 m dq अपॉन 2q स्क्वायर की 1/2, एम आई राइट। इससे आप इसको काट लीजिए, ये स्क्वायर है, ये है, तो कहीं जगह है, हाँ है हमारे पास। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 दूनाई 8, 2 इंटू 4 8 पाई क्यू एप्सिलॉन 0 m dq अपॉन q स्क्वायर की 1/2।
क्लियर? तो आपने देखा ऐसे सूरत हाल में SHM क्यों हो रहा है, उसकी मैकेनिक्स को समझा और साथ में आपने टाइम पीरियड को भी निकाल लिया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।